एक्सरसाइज 3.2 सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1 और 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girl is 4 more than the number of boy, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो देखो शुरुआत कहाँ से करनी है इन क्वेश्चंस के लिए। जब इनका सोल्यूशन हम देंगे तो जहाँ ये लास्ट वाली लाइन हम देखेंगे, जैसे हम यहाँ लास्ट वाली लाइन देख रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज़। तो यहाँ हम सबसे पहले इनको मानेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज़ x है और नंबर ऑफ गर्ल्स y। ठीक है, तो यहाँ हम ये कह देते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x and the number of girls be y। देन अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या कहा है देखो, टोटल स्टूडेंट देखो कितने हैं इसमें, 10 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और सेकंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, सेकंड इक्वेशन हमें जो नेक्स्ट कंडीशन दी है उससे मिलेगी। यहाँ कहा है देखो, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। जो नंबर ऑफ गर्ल है यानी y जो है वो नंबर ऑफ बॉयज़ यानी x से 4 ज़्यादा है। ठीक है, 4 मोर है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब क्वेश्चन में करना क्या है, हमें ये ऊपर वाली लाइन में बताया गया है कि इनके सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली देने हैं। तो सीधे सीधे बात है यहाँ पर कि हमें इनका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए वही टेबल बनाते हैं दोनों इक्वेशंस की। तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के लिए एक टेबल बनाते हैं, एक्स वाई की दो वैल्यू निकालते हैं, और y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 के लिए भी एक टेबल बनाते हैं। x और ये y हो गया। यहाँ देखो, जब आप x को 0 रखोगे तो y 10 मिलेगा, और जब y को 0 रखोगे तो x 10 मिल जाएगा। और इधर जब आप x को 0 रखोगे तो y मिलेगा 4, और जब y को 0 रखोगे तो x कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y की तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है, बट x की एक वैल्यू निगेटिव आई है। तो हम इसको फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट बनाएंगे ओनली, इस तरह से। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम नंबर क्या आया है, 10 आया है। तो 10 तक इस पर हम मार्किंग कर लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट वाला कह देते हैं 10। यहाँ भी मार्किंग करनी पड़ेगी, और कहाँ तक करेंगे, यहाँ -4 तक करने से काम चल जाएगा। -1 -2 -3 -4, आगे भी चाहे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया लास्ट वाला 10। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है लाइन की, इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट है 0 and 10। तो 0 and 10 कहाँ होगा, ये होगा यहाँ पर 0 10। सेकंड पॉइंट इस पर हमें मिला है 10 and 0। तो 10 and 0 कहाँ होगा, ये है हमारे पास 10 and 0। तो इन यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन खींच देंगे। ठीक है,
ये लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। फिर देखो सेकेंड लाइन है हमारे पास ये, इसके पॉइंट है 0 एंड 4। 0 एंड 4 एक तो ये पॉइंट होगा 0 एंड 4, और एक है हमारे पास -4 एंड 0। -4 एंड 0 ये वाला पॉइंट होगा। -4 एंड 0 दोनों को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ जाकर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, तो ये जो पॉइंट होगा इनका सॉल्यूशन होगा। अब हम ग्राफ से देखेंगे कि ये पॉइंट है कौन सा। अब अगर हमारे पास ग्राफ पेपर होता तो आसानी से और बिल्कुल सही सही हमें पता लग जाता कि ये पॉइंट कौन सा है, बट हमने ये विदाउट ग्राफ पेपर बनाया है, और यहाँ पर जो हमने नंबरिंग ली है वो बिना स्केल के ली है। तो कोई यहाँ पर बड़ा हो गया जो ब्रैकेट है, कोई छोटा हो गया, तो इससे हमें पता नहीं चलेगा प्रॉपर कि ये पॉइंट है कौन सा। तो उसके लिए है ना, जब हम हाथ से इसको बनाएं तो उसके लिए आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर दें। जैसे यहाँ पर रफली सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं इनको रफली सोल्व करूँ तो यहाँ से y की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूँ, तो ये मिलेगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 10। 2x इक्वल्स टू, ये 4 इधर जाएगा तो 6 आएगा, और x इक्वल्स टू 3 मिलेगा। और जब x इक्वल्स टू 3 आप रखोगे यहाँ पर तो यहाँ 7 बन जाएगा, y इक्वल्स टू 7। अब देखो ज़रा, अब कुछ तो हमें यहाँ पर सही हमने इसको बना ही दिया था। ये है 7 हमारे पास और ये है 3, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 एंड 7। अब हमें लिखना क्या है, अब हमें लिखना है इसमें कि कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था क्विज में। तो यहाँ लिखेंगे हैंस, नंबर ऑफ बॉयज़ कितनी थी, x थी, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने निकाल ली 3 बॉयज़ एंड और 7 गर्ल्स। क्या लिखेंगे आगे, टुक पार्ट इन द क्विज, ठीक है। ऐसे हो जाएगा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट, ठीक है। और ये देखने के लिए कि आंसर सही आया या नहीं, क्योंकि अभी तो हम आंसर शीट में चेक कर सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम में तो आंसर शीट होगी नहीं, तो ये दोनों नंबर्स ऐड करके टोटल नंबर हमारे पास आने चाहिए। यानी स्टूडेंट कितने थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, 10 स्टूडेंट थे हमारे पास, इसलिए हमने यहाँ पर 10 इन दोनों को ऐड करके गेट कर लिया, ठीक है। ऐसे हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं। चलो सेकंड पार्ट देखो अब। तो देखो इसमें हमें क्या बोला, इसमें बोला 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, और आगे कहा वेयर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड दैट ऑफ अ पेन ऑफ 1 पेन, ठीक है। तो क्या करोगे भाई, सबसे पहले आप लिखोगे 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट। तो यहाँ नोट करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X एंड 1 पेन बी ₹Y। अब यहाँ कंडीशंस अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स बाई किए गए तो कितने रुपए दिए गए, ₹50। तो देखो 5 पेंसिल के लिए हम लिखेंगे 5x और इसमें ऐड करेंगे 7 पेन के लिए 7y, और तब जाकर ये जो है 50 होंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, 7 पेंसिल्स हैं और 5 पेन्स हैं, और कितनी रुपीज़ में, 46 में। अच्छा यहाँ x आएगा, ठीक।
46 रुपीज़ में। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमें इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है, तो उसके लिए हम इनकी एक एक टेबल बनाएंगे। 5x + 7y = 50। x y यहाँ 0 रखो, तो ये पॉइंट्स में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसको किसी तरह से पॉइंट से बचने के लिए, या पॉइंट में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ 0 रखो, तो 7 से 50 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 7 7 जा 49, 1 बचेंगे, पॉइंट, 7 1 जा 7, 3 बचेंगे, तो 3 में कितने टाइम्स चलेगा? 4 टाइम्स, 7 4 जा 28। और जब इसको 0 रखेंगे y को, तो x कितना मिलेगा हमें? 10 मिलेगा ना? ठीक है। सेकंड इक्वेशन के लिए देखो, 7x + 5y = 46 है। यहाँ x और y, x को 0 लो, y आएगा 5 9 जा 45, और 1 बचेगा, 5 2 जा 10, 9.2 आ जाएगा ये। और जब हम y को 0 लेंगे, तो 7 6 जा 42, आगे बचेंगे 4, 7 5 जा 35, और 7 7 जा 49, इतना आएगा हमारे पास। अब चलो इनका ग्राफ खींचते हैं। सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, उससे ही काम चल जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 10 है। तो मैक्सिमम वैल्यू 10 के लिए हम क्या करें? 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू हम ले तो रहे हैं, बट यहाँ पॉइंट्स वाले नंबर भी हैं। चलो चला लेंगे इनसे भी काम। और फिर खींचेंगे हम इसकी x एक्सेस। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 0 तो गलत ले लिया भाई, यहाँ तो 1 लिया जाएगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 11 आएगा। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ जाएगा बाद में 11। अब देखो, पहला पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 7.14, तो 7 तो ये है हमारे पास, और 7.14 इससे जस्ट नेक्स्ट होगा, थोड़ा सा आगे, बिल्कुल 0 7.14। फिर देखिए 10 एंड 0, तो 10 एंड 0 तो ये है हमारे पास, ये है 10 एंड 0। इन दोनों को मिलाकर हम खींचेंगे एक लाइन। इस लाइन का इक्वेशन हो गया 5x + 7y = 50। अच्छा, अब ये दोनों पॉइंट्स, ये है 0 एंड 9.2, तो 9 तो ये है, 9.2 इससे थोड़ा सा आगे होगा, 0 एंड 9.2, और फिर है 6.57, 6 और 7 के बीच में कहीं
6.57 होगा। तो ये 6.57 एंड 0 हो गया। दोनों को मिलाकर लाइन ड्रॉ करेंगे। और हम देख रहे हैं ये आया इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये पॉइंट है कौन सा, इसका पता लगाएंगे। ये एक तो 3 पर मिल रहा है, एक्स एक्सिस पर तो मिल रहा है ये 3 पर, और वाई एक्सिस पर ये कहाँ मिल रहा है हमें, वाई एक्सिस पर ये हमें 5 एंड 6 के बीच में मिल रहा है। अब भाई ऐसा तो होगा नहीं यहाँ पर जो कोस्ट हो वो 6.5 हो भी सकता है और नहीं भी। तो एक बार हम क्या करें, इसको चेक करें। कैसे चेक करेंगे, रफली इनको हम सोल्व करेंगे। रफली सोल्व करेंगे, देखो कैसे। ये इक्वेशन लिखी हमने 7y = 50। इससे हमारा आंसर भी चेक हो जाता है, जिससे हम श्योर हो जाते हैं एग्ज़ाम में कि हमने ये सही कर दिया है। तो बहुत सारे मेथड जो आपने क्लास 9th में पढ़े थे उनमें से एक मेथड लगाते हैं यहाँ पर। इनके ना कोफिशिएंट इक्वल करते हैं x के, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई। तो ये इसको फिर माइनस करते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ होंगे 49 और यहाँ हो जाएंगे 25। माइनस करोगे तो यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ 2 बचेंगे, 24y बचेगा यहाँ पर। और यहाँ देखो, यहाँ होगा 350 और यहाँ कितना होगा 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 और 3 23। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 2 और यहाँ 1। और y = होगा 120/24 और 24 5 जा 120 होते हैं, तो y 5 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 एंड 5। तो यहाँ हम कह देंगे, अब अपना आंसर लिखेंगे। ये तो रफ था, इसको कट कर देंगे। आंसर में क्या लिखेंगे, हैंस द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल is ₹3 and a pen is ₹5। वैसे भी ठीक ठाक आ गए वैल्यू, क्योंकि फ़िलहाल जो है 3 रुपये की पेंसिल चल रही है और 5 रुपये का पेन चल रहा है। तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के लिए हमें समझना होगा ये टेबल। इस टेबल में हम जो ये रिलेशन है A1 A2 B1 B2 C1 C2 का, जो कि कोफिशिएंट्स होंगे x y के दोनों इक्वेशन में, और c होगा कांस्टेंट, इनके लिए समझेंगे। देखो क्या होगा जब हमारे पास A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आएंगे, तो हमारी जो लाइन होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और अलजेब्रिकली अगर बात करें तो इनको हम कहेंगे कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि भाई जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को इस तरह से, तो उनका वन पॉइंट जो होता है कॉमन होता है, और इस जो कॉमन पॉइंट है हमारे पास, इसको ही हम कहते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जब हमारे पास A1/A2 डज नॉट इक्वल होगा B1/B2 के, तब हम कहेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। और जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन आप कहीं पढ़ोगे तो आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन उसका होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। फिर अगर A1/A2 इक्वल हो जाए B1/B2 के और ये इक्वल हो जाए C1/C2 के, तो हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और जब कोइंसिडेंट लाइन है तो हम कहते हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, कोइंसिडेंट का मतलब है कि एक लाइन का पाथ जो है दूसरी लाइन का पाथ भी वही है। अब जब दोनों लाइन का पाथ वही हो गया तो भाई इस पे जितने भी पॉइंट होंगे सब इनके सॉल्यूशन होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, हर एक पॉइंट दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा। फिर आते हैं थर्ड पे। थर्ड है A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, बट C1/C2 डज नॉट इक्वल होगा इन दोनों के। तब हम कहेंगे कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं
और पैरेलल लाइंस की सिचुएशन में हम कहेंगे कि नो सोल्यूशन है, पैरेलल लाइंस का कोई सोल्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये देखो, दो पैरेलल लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की, क्या ये दोनों एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करेंगी? और जब तक लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती तब तक हम कहते हैं कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक कोई पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, कॉमन पॉइंट, और कॉमन पॉइंट जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम उसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको याद करनी है, अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉरी फॉर दैट कि मैंने प्रीवियस जब कंसेप्ट पढ़ाया तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बोला इसको। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड। तो इसमें हमें से बोला है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। और लाइन हमें इसके फर्स्ट पार्ट में दी गई है, वो हमने यहाँ पर नोट कर ली है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम कंपेयरिंग करें, हम लिखेंगे कंपेयर दीज लाइन्स विद A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको कहते हैं हम जनरल फॉर्म। ये मैंने पहले ही बताई थी जब शुरुआत करी थी। एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो हम पाएंगे यहाँ पर, लिखेंगे वी फाइंड A1 कितना है? A1 देखो, A1 ये है हमारे पास 5, और B1 -4 है, माइनस का साइन कभी नहीं छोड़ना। और C1 कितना है हमारे पास? C1 8 है हमारे पास। फिर हम A2 निकालेंगे। A2 है सेकंड इक्वेशन का x कोफिशिएंट 7, और B2 कितना है? 6, और C2 कितना है? -9। माइनस कभी भूलना नहीं है। नाउ अब हम A1/A2 निकालते हैं, जो कि हमारे पास आएगा 5/7। फिर B1/B2 निकालते हैं, जो कि आएगा -4/6। इसको हम इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आएगा -2/3। ठीक है, क्या ये और ये इक्वल है? हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस हमारे पास A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आया, और जब ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। हैंस बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जो इसका पार्ट सेकंड एंड थर्ड है क्वेश्चन का, उसको आप खुद करके देखें। अब मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता कब है। देखो, जब भी आप इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जब भी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, तब हम कहेंगे कि कंसिस्टेंट पेयर होगा, कंसिस्टेंट पेयर। और जब आप नो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तब हम उसको कहेंगे कि इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर। अब भाई ये कब कब होगा? देखो, जब हमारे पास A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होगा, तो हम बोलेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें ये भी पता है कि यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और जब यूनिक सॉल्यूशन यहाँ मीन्स है सॉल्यूशन से हमारा, जब सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम कहेंगे कि कंसिस्टेंट है।
फिर जब हमारे पास A1/A2 इक्वल्स टू होगा B1/B2 के और इक्वल्स टू होगा C1/C2 के, तो हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और जब सॉल्यूशन हमें मिल रहा है तो इसको भी हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। और एक कंडीशन है हमारे पास A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट C1/C2 डज नॉट इक्वल होगा इसके, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि पैरेलल लाइन है। और जब पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन मिलेगा, और नो सॉल्यूशन के लिए हम इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। समझ गए? ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और इसका पार्ट फर्स्ट हमें दिया है 3x + 2y = 5। अब देखो इसको जनरल फॉर्म में बदलेंगे पहले, और इसको हम लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 = 0। सेकेंड इक्वेशन दी गई है 2x - 3y = 7, और जनरल फॉर्म में बदले तो 2x - 3y - 7 = 0। ठीक है, अब हम यहाँ से A1 निकालेंगे। A1 होगा हमारे पास ये 3, B1 होगा 2 और C1 होगा -5। A2 होगा 2, B2 होगा -3 एंड C2 होगा -7। नाउ A1/A2 निकालते हैं, 3/2 होगा, एंड B1/B2 फाइंड करते हैं तो 2/-3 होगा। तो क्या दोनों इक्वल आए? नहीं है ना, तो हम कहेंगे A1/A2, सिंस A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, हैंस द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्योंकि यहाँ पर एक सॉल्यूशन तो हमें मिलेगा ना, तो इसलिए ये कंसिस्टेंट होगा। समझ गए? एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, इसका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं उनमें फर्स्ट इक्वेशन है 3/2x + 5/3y = 7, और हम इसको लिख सकते हैं 3/2x + 5/3y - 7 = 0। सेकेंड इक्वेशन दी गई है 9x - 10y = 14, और हम इसको लिख सकते हैं 9x - 10y - 14 = 0। ठीक है, यहाँ से अब हम निकालते हैं A1 की वैल्यू 3/2, B1 की वैल्यू 5/3, C1 की वैल्यू -7, A2 की वैल्यू 9, B2 की वैल्यू -10 और C2 की वैल्यू -14। अब A1/A2 हमें निकालना है तो 3/2/9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2 × 9, 3 3 जा 9, 1/6 हो जाएगा। B1/B2 ये हो जाएगा 5/3 -10, ये हो जाएगा 5/3 × 10, और माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा -1/6। तो दोनों ही इक्वल नहीं आए, तो हम लिखेंगे सिंस A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। और जब ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं, हैंस द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट
ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब जो इसका पार्ट सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ है वो आपके लिए होमवर्क है, इसको करके देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर कल पूछ लेंगे।